welcome to Vyaspeeth. In this lecture, I'm going to explain some basic terms which are used in accounting with examples and with a very interesting story. Now, let's start. So, in this topic, I'm going to explain you about business, capital, goods, purchase return, sales return, discount, trade and cash discount, debtors, bills receivable, creditors and bills payable. Bills receivable is shortly known as BR and bills payable in BP. तो हम इस लेक्चर के अंदर इन वर्ड्स को डिस्कस करेंगे. ये एक बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो एक अकाउंटिंग में यूज की जाती है. इनके बिना हम अकाउंटिंग को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए इन वर्ड्स को समझना बहुत जरूरी होता है. जैसे जब भी हम किसी लैंग्वेज में बात करते हैं, एज यू नो बिजनेस अकाउंटिंग इज अ बिजनेस लैंग्वेज, तो हम जब भी किसी लैंग्वेज में बात करते हैं तो उनमें जो शब्द होते हैं, उनमें जो वर्ड्स होते हैं, उनके नॉलेज हमको होता है कि उसका मतलब क्या होता है, इसलिए हम अगले की बात को समझ पाते हैं. सेम यहां पर भी, क्योंकि अकाउंटिंग इज अ बिजनेस लैंग्वेज, व्यापार की भाषा है, तो उनमें जो शब्दों का, टर्म्स का जो यूज किया जाता है, उनके मीनिंग भी समझना बहुत जरूरी है. तो सबसे पहली टर्म आएगी बिजनेस. सो व्हाट इज बिजनेस? तो देयर इज अ बॉय हुज नेम इज ईशान एंड ही ओपन्स अ शॉप नेम बजरंग स्टेशनर्स. सो बजरंग स्टेशनर्स इज अ business. How it becomes a business? ये बिजनेस कैसे बना, व्यापार कैसे बना? क्योंकि जब ईशान ने इसको ओपन किया शॉप को, तो किसी मोटिव के साथ किया होगा, और उसका मोटिव होगा टू अर्न प्रॉफिट. और जब उसको प्रॉफिट कमाना है तो वो घर बैठ के तो नहीं कमा पाएगा, उसके लिए उसको मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ काम करने पड़ेंगे, कुछ एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी. तो वो जो एक्टिविटीज करेगा विद मोटिव टू अर्न प्रॉफिट, बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड होता है प्रॉफिट. अगर आपका मोटिव प्रॉफिट नहीं है तो वो बिजनेस नहीं कहलाता है. तो बिजनेस क्या है? बिजनेस इज एन एक्टिविटी विच इज डन विद मोटिव टू अर्न प्रॉफिट. प्रॉफिट अर्न करने के लिए जब कोई काम किया जाता है, दैट इज द बिजनेस. अब बिजनेस की फॉर्म्स होती है. देयर इज अ सोल प्रोपराइटर, इंडिविजुअल मतलब एक इंसान. देन पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फॉर्म भी हो सकती है, 4-5 लोग मिलकर एक साथ एक ही मोटिव के लिए कर सकते हैं. और एक कंपनी हो सकती है. ऑल दीज आर इन अवर सिलेबस, और आगे जैसे जैसे अपन बढ़ेंगे इन सब के बारे में हम डिटेल से जानना जाएंगे. फिर उसमें दो तरह की फर्म्स की जब हम बात करते हैं कि फर्म होती है, तो फर्म भी दो तरह की होती है. एक होती है ट्रेडिंग फर्म, ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपको यही समझना होगा. और एक होता है मैन्युफैक्चरिंग फर्म. ट्रेडिंग फर्म एंड मैन्युफैक्चरिंग फर्म. ट्रेडिंग फर्म का काम क्या होता है? ओनली परचेज करना और सेल करना. अब परचेज और सेल का मीनिंग आगे आने वाला है. और मैन्युफैक्चर का मतलब होता है पहले उसको मैन्युफैक्चर करो, बनाओ उसको, और देन सेल करो. तो यहां मैन्युफैक्चरिंग, जो मैन्युफैक्चर करता है, बनाता है किसी चीज को. और ट्रेडिंग फर्म का मतलब जैसे कोई एक दुकान है, वो माल खरीद के लाता है और माल बेच देता है, दैट इज द ट्रेडिंग फर्म. Now, जब ईशान ने बिजनेस स्टार्ट कर लिया तो अब वो उसको क्या चाहिएगा? पैसा. ही नीड्स मनी, ताकि वो क्या कर सके? सामान खरीद सके. ही नीड्स मनी. सामान खरीदेगा, किसी को नौकरी पे रखेगा, हो सकता है दुकान उसके पास है नहीं तो वो किराए पे लेगा, तो उसके लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी? पैसे की जरूरत पड़ेगी. दैट इज मनी. सो ही इन्वेस्ट ₹5 लाख टू ओपन हिज बिजनेस. उसको अपने व्यापार को चलाने के लिए उसने 5 लाख रुपए का अरेंजमेंट किया इन कैश. तो वो जिससे वो स्टार्ट करना चाह रहा है, वो सारी चीजें परचेज करेगा, अपने बिजनेस को स्टार्ट करेगा. दैट इज द नोन एज कैपिटल. उसे हम क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलेंगे, पूंजी बोलेंगे.
कि जब भी वो अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा तो उसको पैसे की जरूरत पड़ेगी, वो पैसा जो लगाएगा बिजनेस में उसे हम क्या कहेंगे, कैपिटल कहेंगे। इट रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोपराइटर इन अ बिजनेस एंटरप्राइज विद द हेल्प ऑफ दिस गुड्स एंड एसेट्स आर परचेज्ड, जिसकी मदद से, जब दुकान खोलने की सोच ही ली है, जब वो दुकान खोलेगा ईशान तो क्या करना चाहेगा, सामान तो लाएगा तभी बेचेगा ना, तो उसको उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी, वो पैसा जो लगाता है उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। और एक चीज मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूं आपको, आगे इसको हम डिटेल में कंसेप्ट जब पढ़ेंगे, कि जब ईशान बिजनेस खोलता है तो बिजनेस अलग होता है और ईशान अलग होगा। जैसे यहां पर बजरंग स्टेशनर्स उस बिजनेस का नाम है और यहां पर ईशान इज द प्रोपराइटर, मालिक है इसका, तो बजरंग स्टेशनर्स अलग काउंट होगा और ईशान जो है वो अलग काउंट होगा, बिजनेसमैन अलग काउंट होगा। मींस इसकी प्राइवेट एसेट्स जो है वो उसमें यूज नहीं होंगी। नेक्स्ट, कैपिटल के बाद अब जब उसने पैसा लगा ही लिया है तो वो क्या करेगा, कैपिटल है उसके पास 5 लाख की, तो वो क्या करेगा, कुछ सामान परचेज करेगा, जैसे पेंसिल है, क्योंकि स्टेशनरी की दुकान है, जब स्टेशनरी की दुकान है तो उसको पेंसिल परचेज करेगा, नोटबुक्स परचेज करेगा, कुछ बुक्स परचेज करेगा, है ना। क्यों, क्योंकि स्टेशनरी की दुकान है, अगर वो स्टेशनरी का काम कर रहा है तो यही तो चीजें स्टेशनरी की दुकान पे सेल होती है। अगर आपको पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए, कॉपी चाहिए, तो आप कहां जाओगे, स्टेशनरी की दुकान पे जाओगे, जूते की दुकान पे जाओगे, बट ऑब्वियसली स्टेशनरी की दुकान पे जाएंगे। तो स्टेशनरी की दुकान पे हमें पेंसिल, नोटबुक और बुक्स मिलेंगी, तो ये ईशान के लिए क्या होंगे, दीज आर दी गुड्स फॉर दी ईशान। इसको हम कहते हैं हिंदी में, ये हमारा क्या होगा, माल होगा, जिसको हम बेचेंगे। तो कुल मिलाकर वो चीज जिसको बेचा जाता है, जिसका वो व्यापार कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, गुड्स कहते हैं। दोज थिंग्स विच आर परचेस्ड फॉर रीसेल, जिसको वापस बेचने के लिए आपने खरीदा है, उसे हम क्या कहते हैं, गुड्स कहते हैं। नाउ अब शॉप क्या करेगी, नोटबुक परचेज करेगी, पेंसिल परचेज करेगी फ्रॉम चेरन। चेरन इज द सप्लायर, चेरन एक बहुत बड़ा सप्लायर है जो क्या करता है, नोटबुक्स और पेंसिल सेल करता है। तो ईशान ने क्या किया, उससे परचेज किया पेंसिल और नोटबुक। तो पेंसिल और नोटबुक का ही बिजनेस बजरंग स्टेशनर्स कर रहा है। अब यहां पर शॉप आ रहा है, ईशान नहीं परचेज करेगा, कौन करेगी, शॉप करेगी। तो शॉप ने जब परचेज किया है तो पेंसिल और नोटबुक परचेज किया है और इसी को वो वापस सेल करेगा। तो परचेज का मतलब क्या हुआ, गुड्स इन विच बिजनेस डील्स आर परचेज्ड, देन इट इज नोन एज परचेज। जैसे पेंसिल उसने खरीदी है तो वो पेंसिल को बेचेगा क्योंकि वो पेंसिल का काम कर रहा है, स्टेशनरी की शॉप है उसकी। नोटबुक है, नोटबुक भी वो सेल करेगा क्योंकि वो नोटबुक का सेल्स का काम है। तो जैसे ही सेम, जैसे बात करते हैं कि अगर जैसे क्लोथ मर्चेंट है, ये बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, कपड़े का व्यापारी है, तो वो उसके लिए क्लोथ परचेस करना ही क्या कहलाता है, परचेस कहलाता है। अगर क्लोथ मर्चेंट फर्नीचर परचेस करता है तो क्या वो फर्नीचर बेचेगा। आप एक कपड़े की दुकान पे जाके क्या खरीदोगे, कपड़ा ही खरीदोगे ना। तो जब कपड़ा खरीदोगे तो जो कपड़े का व्यापारी है वो जब कपड़ा खरीदता है और फिर बेचता है तो वो जो खरीदता है वही परचेस होती है। अगर उसने फर्नीचर खरीदा है तो वो फिक्स्ड एसेट्स खरीदी है, ना कि उसने परचेस किया है। इसी अगर कुछ बुक्स जो थी जब इस शॉप ने खरीदी थी, कुछ बुक्स डिफेक्टिव निकल गई तो वापस उसको क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। तो जब उसको वापस रिटर्न करेगा शॉप तो वो क्या कहलाएगा, परचेज रिटर्न, दैट इज द रिटर्न आउटवर्ड। जब वापस क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। रिटर्न आउटवर्ड मतलब वो वापस जा रहा है बिजनेस से। नेक्स्ट, shop sold some notebook to Gaurav, books to Gaurav and pencil to तुषार। पेंसिल्स तो उसने बेची तुषार को और नोटबुक्स उसने सेल किए गौरव को। तो दैट इज दी, पेंसिल और नोटबुक ही तो उसने परचेज की थी जो उसने सेल करी है। तो सेम जैसे परचेज की का फंडा है वैसा ही फंडा किसका है, सेल्स का है ना।
कि जिस चीज में वो डील कर रहे हैं उसी को जब सेल करेंगे तो वो क्या कहलाएगी, सेल कहलाएगी। सेल्स रिटर्न जब डिफेक्टिव, जैसे पेंसिल्स है या कुछ तुषार ने कुछ पेंसिल्स वापस रिटर्न कर दी क्योंकि वो खराब थी, तो दैट इज द सेल्स रिटर्न, उसे हम क्या कहेंगे, सेल्स रिटर्न कहेंगे। और क्योंकि वो वापस हमारे बिजनेस में आ रहा है, दैट इज द रिटर्न इनवर्ड, उसे हम रिटर्न इनवर्ड कहा जाएगा। जब शॉप ने गौरव को और तुषार को पेंसिल और नोटबुक सेल की, तो मान लेते हैं कि पेंसिल 2 रुपीज ईच थी और नोटबुक 10 रुपीज ईच थी। पेंसिल्स 10 सेल की गई, दैट इज 20 रुपीज, एंड 5 नोटबुक्स इशू की गई, सेल की गई, दैट इज 50 रुपीज। ठीक है, अब गौरव ने ये बोला कि भाई 2 रुपए है, 10 पेंसिल ले रहा हूं, कुछ तो करो। तो उसने कहा चलो ठीक है, हम 50 पैसे का आपको क्या दे देते हैं, डिस्काउंट दे देते हैं। तो 2 रुपए की जगह 1.5 रुपीज में उसको पेंसिल दी गई, दैट मीन्स 10 रुपीज, तो 15 रुपए ही उसको देने पड़े। जबकि उसकी प्राइस कितनी थी, 20 रुपए थी 10 पेंसिल की, 2 रुपए प्राइस थी, उसकी जगह 1.5 रुपए ही देना पड़ा। इसका मतलब ये 5 रुपए उसको जो रिबेट मिली है उसे हम क्या कहते हैं, डिस्काउंट कहते हैं। रिबेट गिवन बाय सेलर टू बायर। वैसे ही अगर नोटबुक में भी करते हैं तो वो भी क्या होगा, डिस्काउंट ही होगा। नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड अभी जो हमने दिया था ये ट्रेड डिस्काउंट था, लेकिन अब अगर हम ये कहते हैं कि चलो आप अगर ये पैसा टाइम पे देते हो, मतलब कि प्रॉम्प्ट पेमेंट करते हो, तो हम आपको डिस्काउंट देंगे, तो वो क्या कहलाता है, कैश डिस्काउंट कहलाता है। जैसे तुषार को ये बोला गया कि अगर आपने अपना पैसा विद इन 5 डेज दिया मुझे, तो मैं आपको 10% रिबेट दूंगा, कम कर दूंगा प्राइस को। तो ये जो डिस्काउंट हुआ, ये कैसा डिस्काउंट हुआ, कैश डिस्काउंट हुआ। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसकी एंट्री नहीं होती है क्योंकि उसकी ओरिजिनल प्राइस ही कम हो जाती है। जबकि कैश डिस्काउंट की एंट्री हमेशा बुक्स में की जाती है। नेक्स्ट, जब गौरव और तुषार को पेंसिल और नोटबुक सेल की गई, तो सपोज कि 2 रुपए के हिसाब से 10 पेंसिल्स 20 रुपए और इसको 5 रुपए के हिसाब से 50 रुपए देने थे। अगर इन्होंने कैश में दे दिया पैसा कि ये पकड़ो 20 रुपए, ये पकड़ो 50 रुपए, तो देयर इज नो रिलेशन बिटवीन दी शॉप एंड दी कस्टमर। गौरव और तुषार कौन है, कस्टमर है, इनके बीच में किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं हुआ। लेकिन अगर ये कहते हैं कि भाई अभी पैसा मेरे पास नहीं है, हम आपको 2 दिन 4 दिन 10 दिन बाद पैसा देंगे, तो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन शॉप मतलब बिजनेस एंड कस्टमर, दैट इज द डेटर। इनके बीच में कैसा रिलेशन हो जाएगा, डेटर का। डेटर का मतलब क्या हुआ, दोज पर्सन और फर्म टू होम गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पे मतलब उधार में। जब हमने किसी को माल मतलब गुड्स उधार में बेचा है एंड पेमेंट हैज नॉट बीन रिसीव्ड, उसका पेमेंट हमें नहीं मिला है, तो अगली जो पार्टी होगी, चाहे वो फर्म हो चाहे वो पर्सन हो, ही विल बी द डेटर। अगर ये कहते हैं कि चलो ठीक है, पैसा तो हमारे पास है नहीं, बट हम आपको एक रिटर्न एग्रीमेंट कर लेते हैं, एक फिक्स फॉर्मेट में रिटर्न में हम लिख के दे देते हैं कि 15 दिन बाद हम आपको पैसा दे देंगे, दैट इज द बिल्स रिसीवेबल। और रिटर्न एग्रीमेंट टू रिसीव अमाउंट इन फ्यूचर इज कॉल्ड बिल्स रिसीवेबल। इट मींस बजरंग स्टेशनर्स के लिए गौरव और तुषार विल बी डेटर्स, क्योंकि गौरव और तुषार को उन्होंने सेल किया है। और जब डेटर्स और बीआर की हम टोटल कर लेते हैं, बीआर मींस बिल्स रिसीवेबल, जो रिटर्न एग्रीमेंट होगा तो उसे हम बोलते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल, एंड दीज आर द एसेट्स फॉर द बिजनेस। नाउ बजरंग स्टेशनर्स ने भी चेरन से परचेज किया था। जब बजरंग स्टेशनर्स ने परचेज किया था, तब भी
उसने चेरन को नॉट पेड कैश पे नहीं किया था। जब बजरंग स्टेशनर्स, जो ईशान है, जब बजरंग स्टेशनर्स ने परचेज की पेंसिल नोट नोटबुक, और अगर वो कैश दे देता है तो बात तो वहीं खत्म हो जाती है। अगर कैश नहीं देता है देन देयर इज अनदर रिलेशन बिटवीन बजरंग स्टेशनर्स एंड चेरन। बजरंग स्टेशनर्स एंड चेरन, इन दोनों के बीच में क्या होगा? इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बनेगा, और वो रिलेशन होगा दैट इज द क्रेडिटर्स। तो जिससे परचेज किया और पेमेंट नहीं किया गया, जब सेल करते हैं तो डेटर और परचेज करते हैं तो क्रेडिटर्स। सेम हम अब बिल लिख के देंगे, मतलब बजरंग स्टेशनर्स बिल लिख के देगा कि हम आपको फ्यूचर में पेमेंट करेंगे, और क्रेडिटर्स और बीपी दोनों मिलाकर होता है अकाउंट्स रिसीवेबल, विच इज द लायबिलिटी फॉर द बिजनेस, लायबिलिटी पे करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। आगे और टर्म्स हैं, जैसे एसेट्स हैं, लायबिलिटीज है, ड्राइंग है, रेवेन्यू है, इनकम है, प्रॉफिट है, लॉस है, that will be explained in the next chapter 2.2. If you have any doubt, please give your comment in the comment box. Thank you so much.